मॉर्निंग प्यारे बच्चों। थोड़ा थोड़ा अंग्रेजी का भी डोज जो है अब देते चल रहे हैं तुम लोगों को, क्योंकि अगर ये इस विषय से तुम्हें आगे पढ़ना होगा ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, यानी BA में जिसको तुम कहते हो, वो अगर तुम्हें करना है तो बहुत सारी शब्दावली जो है तुमको अंग्रेजी में ही मिलेगी। क्योंकि आधुनिक भूगोल का विकास जो है वो भारत में नहीं हुआ था। आधुनिक भूगोल का विकास जर्मनी में, फ्रांस में, अमेरिका में, ब्रिटेन में, रूस में, इन्हीं देशों में हुआ आधुनिक भूगोल का विकास। तो जो शब्दावलियाँ हैं वो उन्हीं देशों की हैं, उन्हीं भाषाओं से हैं, और वो मूल शब्द हैं। तो उन मूल शब्दों को, उन ओरिजिनल शब्दों को ही याद करना ज़्यादा बेहतर है, बजाय कि उसका हिंदी खोजना। जैसे उदाहरण के तौर पर तुम्हें बता दें कि पिछले साल तुम लोगों ने पढ़ा होगा एक प्रोसेस के बारे में, भौतिक भूगोल में, वेदरिंग के प्रोसेस के बारे में। ठीक है, तो अब वेदरिंग को ऋतु अपक्षय भी कहते हैं, वेदरिंग को विखंडन भी कहते हैं हिंदी में। तो दुनिया भर का बवाल काहे पालोगे, वेदरिंग साफ साफ याद रखो हिंदी है। अब आज का जो टॉपिक है हमारा, हमने अब तक मानव भूगोल की प्रकृति या मानव भूगोल की संकल्पना या मानव भूगोल की परिभाषा ये पढ़ लिया। प्रकृति, परिभाषा, संकल्पना ये पढ़ा हमने शुरुआत के 2 वीडियो में। उसके बाद के सारे वीडियो में हमने मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के बारे में पढ़ा। ठीक है, या कह लो कि मानव भूगोल की शाखाओं के बारे में पढ़ा, विभिन्न शाखाओं के बारे में विस्तार पूर्वक उदाहरण सहित। ठीक है, ये 2 टॉपिक हो गए आपके इस चैप्टर से। ठीक, अब एक टॉपिक और बचता है इस चैप्टर में। ये जो आपका पहला चैप्टर है, चैप्टर 1, मानव भूगोल की प्रकृति और विषय क्षेत्र। ये चैप्टर 1 है आपका। इस चैप्टर में आपको 3 टॉपिक पढ़ना है। तीसरा टॉपिक है मानव भूगोल की कुछ आधारभूत अवधारणाएं। अब देखो, अवधारणा कहो, संकल्पना कहो, ये सब हिंदी के शब्द हैं, अंग्रेजी सिर्फ एक है, कॉन्सेप्ट। तो वो समझते चलो। ठीक है, मानव भूगोल की कुछ आधारभूत अवधारणाएं, बहुत सारी अवधारणाएं हैं, हायर क्लासेस में तुम पढ़ोगे। अभी के लिए तुम्हें 3 अवधारणाओं को पढ़ना है। निश्चयवाद या नियतिवाद, या किसी को पर्यावरण, अब देखो हिंदी कई शब्द हो जाते हैं ना, या वातावरण, निश्चयवाद। ठीक, अंग्रेजी इसकी डिटर्मिनिज्म या एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। दूसरा अवधारणा है संभववाद, अंग्रेजी इसकी है पॉसिबिलिज्म। और तीसरी अवधारणा है नव निश्चयवाद या रुको और जाओ निश्चयवाद। अंग्रेजी है नियो डिटर्मिनिज्म या स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। ठीक, तो मानव भूगोल का जो पहला अध्याय है आपका, जिसका नाम है मानव भूगोल की प्रकृति और विषय क्षेत्र, उसमें आपको 3 टॉपिक पढ़ना है। पहला, मानव भूगोल की परिभाषा पढ़ चुका आपने,
दूसरा मानव भूगोल का विषय क्षेत्र या शाखाएं, ये भी आपने पढ़ चुका। अब आपको कुछ आधारभूत अवधारणाओं के बारे में जानना है इस चैप्टर में, जिसमें कि 3 मुख्य अवधारणाएं हैं, निश्चयवाद, संभववाद और नवनिश्चयवाद। अब हम बारी बारी से एक एक अवधारणा को डिस्कस करेंगे, ठीक।